क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस होगा? ये सब लगभग सभी लोग इस सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस हो या ना हो, मरकज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दोस्ती हो चुकी है। और इस दोस्ती का पता आपको कैसे चलता है? इस दोस्ती का अंदाजा आपको इस बात से होता है कि पहले गृह मंत्री और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात होती है। गृह मंत्री और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री की मुलाकात होती है। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला ने पहली बार टेबल शेयर किया, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो जो कहीं तलखी, कहीं नाराजगी थी, उसमें कमी आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर होने लगा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बेहतर हो चुका है, अभी ऐसा नहीं है। अगर हो गया होता तो जम्मू कश्मीर को अभी तक जम्मू कश्मीर का एडवोकेट जनरल मिल गया होता। अगर ये कोऑर्डिनेशन सही हो गया होता तो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को चेयरमैन मिल गया होता। और अगर ये कोऑर्डिनेशन पुख्ता और पक्का हो गया होता तो वो 200 यूनिट फ्री बिजली की जो बात की गई थी, उस पर बात आगे बढ़ती। अगर ये कोऑर्डिनेशन पक्का और पुख्ता हो गया होता तो उसके अलावा अन्य कई और वादे जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किए हैं, उन वादों पर सरकार काम करती नजर आती। लेकिन अभी तक दिखाई ये दे रहा है कि इनमें से कोई भी चीज फिलहाल नहीं हो रही। ना जम्मू कश्मीर के पास एडवोकेट जनरल है, ना जम्मू कश्मीर के पास जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पक्का चेयरमैन है। जो प्रेजेंट चेयरमैन है वही अपना टेन्योर कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके अलावा स्वरों में जरूर बदलाव आ गया है। आप शराब के मामले में देखिए, उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया क्या शराब पर आप प्रतिबंध लगाएंगे, तो उन्होंने कहा असेंबली में हमने ऐसी कोई बात तो अभी तक करी नहीं है। उमर अब्दुल्ला से कुछ और सवाल पूछे गए, हर सवाल के जवाब में उन्होंने यही कहा कि हम यूं नहीं यूं करेंगे। और कुछ बातें वो जो करते हैं, उन बातों से दिल्ली को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये 370 अमेंड हो चुका, 35 से खत्म हो चुका। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी से प्रदेश का दर्जा मिलना तय है। वो दर्जा इस साल के आखिर में मिले या इस साल के बीच में जून जुलाई में मिले, पर मिलना तय है। ये बात आप आज लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा साल 2027 से पहले पहले मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यह बात भी तय है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई ना कोई वर्किंग अरेंजमेंट होगा, जिस वर्किंग अरेंजमेंट के चलते ये बाकी तमाम चीजें मुमकिन हो पाएंगी। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिनायल आएगा, बीजेपी अपनी कहानी सुनाएगी। तो ये कहानियां, ये किस्से सुनते हुए मुझे 20 साल हो गए और इन 20 सालों में लगातार मैं ये कहानियां और ये किस्से सुनता आया हूं। मगर जैसा मैंने आपको साल 2024 के शुरू में कहा था कि इस साल पंचायत चुनाव हो या ना हो, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो या ना हो, लेकिन असेंबली के चुनाव होकर रहेंगे, तो हो गए। साल 2025 है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि साल 2027 से पहले पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। और साथ में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक वर्किंग अरेंजमेंट भी होगा। ऑलरेडी केंद्र के स्तर पर एक वर्किंग अरेंजमेंट हो चुका है और उस वर्किंग अरेंजमेंट में केवल मात्र एक अड़चन है, जिसका नाम आगा सैयद रूहुल्लाह है, जो अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं कि बीजेपी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नेशनल लेवल पर भी नहीं और स्टेट लेवल पर भी नहीं होगा। हर पार्टी में कोई ना कोई नेता ऐसा होता है जिस नेता को जब नया कोई अलायंस होने लगता है, नए कोई रिश्ते बनने लगते हैं, उसको इस अलायंस से, उसको उन रिश्तों से परेशानी होती है। पर राजनीतिक दल एक मामले में बड़े कठोर होते हैं कि जब वो फैसला करते हैं कि उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर या दूसरी डगर पर चलना है, तो फिर अपनी पार्टी के अंदर गतिरोध वाले लोग, अपनी पार्टी के अंदर विरोध करने वाले लोग, उनकी वो सुनते जरूर हैं, लेकिन उनके सुनने पर करते कुछ भी नहीं। सुनते सबकी है और करते अपनी मन की है। तो यही जम्मू कश्मीर में भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। मगर एक बात तो बिल्कुल तय है
नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में एक वर्किंग अरेंजमेंट जरूर हुआ है, और इस वर्किंग अरेंजमेंट के बाद अब जब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मोहर लगाएंगे, वो रूल्स आपको साफ कर देंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इतने कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हैं जितने कमजोर मुख्यमंत्री आज के दिन में वो हैं। वो सारी वो बातें दिल्ली में जाकर और जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, जिन सारी बातों से ना दिल्ली नाराज हो रही है, ना केंद्रीय गृह मंत्री नाराज हो रहे हैं, और ना ही प्रधानमंत्री नाराज हो रहे हैं। ये वही स्क्रिप्ट है जिस स्क्रिप्ट में मैंने आपको कहा था कि पहले शोर आएगा, उसके बाद रियलाइजेशन आएगी, और फाइनली चीजें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगी जहां दो दलों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा, जिस वर्किंग रिलेशनशिप के नतीजे में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा।